हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 9th के सीजी बोर्ड वाले पार्ट पे जाएंगे। आपको पता है हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, सीजी का अलग, सीबीएसई का अलग, है ना। ये भी चीज़ आपको अच्छे से पता है। तो सीजी बोर्ड के इस में एक्सपोनेंट्स को हम देखेंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर जो आपकी बुक का है। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ हम सीबीएसई में कवर किए हुए हैं, इसका क्वेश्चन नहीं, मैं बुक ही उठा के लेके आया हूँ सीधा आपके पास, है ना। काफी कुछ हमने सीबीएसई में कवर कर चुका है, बट फिर भी मैं सीजी वालों के लिए एक अलग से बना रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर -5। पहले का पहला 1/2 टू द पावर -5। अब एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी आपको पावर अगर माइनस में दिया है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m होता है, और जस्ट वाइस वर्सा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2/1 के पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग जस्ट उल्टा पलटना है, प्लस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। नीचे तो 1 ही आएगा बेटा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 32। ये आपका आंसर है। इतना इजी है, देखो एक्सपोनेंट आप पढ़ के आ चुके हो पहले, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप खुद बनाएंगे, 1/3 टू द पावर -4। तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 6 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर। थर्ड क्वेश्चन, 6 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 7। देखिए, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 को अपन लिख सकते हैं 2 × 3 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें अगला होता है यूजिंग, अगर a × b टू द पावर m है तो हो जाता है a टू द पावर m × b टू द पावर m, इस तरीके से होता है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 × 3 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 3 × 3 टू द पावर 7, कट गए। ठीक, अपने को एक चीज और पता है, क्या, कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है तो a टू द पावर m - n होता है। आप ये चीज आई थिंक, जहां तक मेरे को पता है, आप ये पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, पावर में इसमें 7 है, इसमें 3 है, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी सीबीएसई वाले वीडियो में भी है बेटा, 2 टू द पावर 7 - 3, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से ये बनता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 टू दी, मैं ये दोनों बना रहा हूँ, ठीक, चलो उसी के बना, 4 टू दी -4 टू दी पावर 3 -2 टू दी पावर -3। सेकेंड का फर्स्ट, -4 टू दी पावर 3 इंटू -2 टू दी पावर -3। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, यही क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बस एक ही समस्या है कि मुझे बार बार बैक जाना पड़ेगा। देखिए, -4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, सबको पता है ये बात, अच्छे से पता होगा ये बात। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसको लिखते हैं -1 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 के पावर में 3। वैसे ये भी -1 टू दी पावर -3 और 2 टू दी पावर -3। क्लियर है, ये हमने क्या किया, -1 को माइनस को -1 के पावर में 3 कर दिया, 2 के पावर में 2 ऐसा, फिर ये ऐसा। देखिए, 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही आता है, और अगर ऑड में हो तो -1 आता है, तो ये -1 आ गया। इसमें ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसमें भी -1 आएगा, देखो ऑड है पावर, कुछ भी हो ऑड में रहेगा, तो यहां पर क्या हो गया, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn हो जाता है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर हमने लगाई है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। इसके लिए भी यहां पर लिख देंगे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n होता है। ठीक है, तो 6 में से 3 गया तो बचा 3, तो 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा, दैट मीन्स 8 आ जाएगा, ये इसका। क्लियर है, ठीक, तो ये आपका आंसर है। अगला देखिए, ऐसे बनता है, देखो बहुत इजी है एक्सपोनेंट।
ये वाला मैं बना रहा हूं, ये वाला आप खुद बनाएंगे। -3⁴, 5⁴, 3⁴। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, -3⁴ इंटू 5/3 होल के पावर में 4, ये आपका। चलिए देखिए, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, फिर से वंस अगेन -1⁴, 3⁴, ये होगा। और इसको फिर अलग अलग करेंगे तो 5⁴ और 3⁴ हो जाएगा। इसमें आप देखिए -1 के पावर में इवन नंबर 1 है, 4 है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 3⁴, 3⁴ कैंसिल हो गया, तो बचा 5⁴। 5⁴ मतलब 5 5 से 25, 125, 625, तो ये 625 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऐसे ही है, कचरा है। ठीक है। जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो ये है, थर्ड का फर्स्ट, इसको मैं आराम से बनाऊंगा। 16 t⁻³ -3, 4⁻³ -3, 8, 16 into t⁻³ -3, 4⁻³ -3 into 8 into t⁻³ -3, ये क्या, t⁻³ -6, ठीक, t⁻³ -6, ये आपको दिया। इसको अपन आराम से बनाएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम तो आप एक चीज कर सकते हैं जो आप देखे हुए हैं कि भैया 16 इंटू t⁻³ -3 है अपॉन 4⁻³ -3 इंटू 8 इंटू t⁻³ -6 है। तो 8 to the 16 काट दो, ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। उसके बाद 2 इंटू t⁻³ और ये -6 ऐसा माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखो ये दोनों डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर के पावर में -3। ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी होती है। तो 2 इंटू t⁻³ प्लस 6, नीचे आ जाएगा 2⁻⁻6, -6 ऊपर चले जाएगा, तो 2⁻1 माइनस ऑफ -6 इंटू t⁻³ हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7, तो 2⁻7 इंटू t⁻³। अब 2⁻7 अपन लिखेंगे 128 t⁻³। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। क्लियर है? ये आपका पूरा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये तो आप खुद ही बना लोगे। अपन ये प्रूव वाला देखते हैं। वेरी 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है। ये सीबीएसई में भी मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, ABCCA। फिफ्थ क्वेश्चन, x अपॉन ये a प्लस बी b प्लस सी c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है। तो अपन पहले LHS लेंगे, x⁴ a x⁴ b होल अपॉन a प्लस बी इंटू x⁴ b x⁴ c b प्लस सी x⁴ c x⁴ a c प्लस। ठीक। अब आप देखिए इसमें a और b को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि पावर डिवाइड होता है ना, डिवाइड में पावर माइनस होता है। वैसे यहाँ पर x⁴ b माइनस सी होगा b प्लस सी, वैसे यहाँ पर x⁴ c माइनस a होगा c प्लस। क्लियर है? तो इसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आप देखिए x⁴ देखो, ये a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है। वैसे ही x⁴ ये b माइनस सी b प्लस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ये मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ध्यान देना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स के पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहां पर ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये सब कट गया, क्या आ गया, एक्स टू दी पावर जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, इस तरीके से अपन ने प्रूव कर लिया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो सबसे पहले दोनों पावर डिवाइड थे, माइनस किया, डिवाइड थे माइनस किया, डिवाइड थे माइनस किया, देन a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर लिख लिया। क्योंकि एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में थे तो पावर मैंने प्लस कर लिया, सब कट गया, एक्स टू दी पावर जीरो आया, आंसर होता है 1, इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, ये आपका एक क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 1/m-1 n-m। देखिए CBSE वाले भी इसको देख सकते हैं, आपके बहुत फायदे का क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में। अभी जो दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। एक्स टू दी पावर m-n प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर n-m इक्वल्स टू 1, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर m अपॉन एक्स टू दी पावर n, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है दैट मीन्स पावर डिवाइड हुआ होगा तभी माइनस हुआ होगा। वैसे ही 1 प्लस एक्स टू दी पावर n अपॉन एक्स टू दी पावर m, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो पावर डिवाइड हुआ होगा। सॉल्व करते हैं LHS, ठीक, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस एक्स टू दी पावर m अपॉन एक्स टू दी पावर n। क्या किया मैंने, LCM ले लिया। वैसे ही यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर m प्लस एक्स टू दी पावर n अपॉन एक्स टू दी पावर m, ये हो जाएगा आपका LCM। अब इसमें देखो क्या है, एक्स टू दी पावर n अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस एक्स टू दी पावर m अपॉन एक्स टू दी पावर m प्लस एक्स टू दी पावर n, ये आपका इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर बना दे रहा हूँ बेटा, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर m प्लस एक्स टू दी पावर n अपॉन एक्स टू दी पावर m प्लस एक्स टू दी पावर n, कट गया, आंसर आ गया 1, ये है RHS। तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ये जो है आपका आंसर। क्लियर है, तो ये आपका LHS और RHS प्रूव करने की विधि। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार लेकिन। तो ये आपके पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन थे।